मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अष्टभैरव साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इस साधना से हर तरह की सुरक्षा, यात्रा में सफलता, बुरी शक्तियों से छुटकारा, व्यवसाय व नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति या देवी की उपासना में आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जाप व हवन अनुष्ठान होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा होली की रात विशेष गोपनीय पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुहूर्त होलिका दहन से लेकर रात 12 बजे तक का है। इस पूजन में नौकरी, व्यापार में सफलता के साथ बुरी शक्तियों से छुटकारा, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप इस शिविर में भाग लेना चाहते हैं या ऑनलाइन भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केतु रहस्य की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये केतु क्या होता है। आपने राहु केतु का नाम सुना होगा। राहु को सिर कहते हैं तो केतु को धड़ कहते हैं। केतु को एक प्रकार का शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये जिस घर में होता है उस घर की शक्तियों को बढ़ा देता है। तो आइए जानते हैं केतु का हमारे जीवन में प्रभाव। केतु आपकी कुंडली में अगर पहले स्थान में है तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस, ऊर्जा ये बढ़ती है। आप अपने क्षेत्र में सफलता पाना शुरू कर देते हैं या सफलता पाने की शक्ति आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। केतु अगर खराब है तो आप महसूस करेंगे कि बहुत मेहनत करने पर भी आप सफलता आपको नहीं मिल रही है। विचार आपके बदलते जा रहे हैं, कभी ये विचार कभी वो विचार, इसकी वजह से ठीक ढंग से कोई आपका काम नहीं हो रहा है। दूसरे स्थान में अगर केतु है तो आपके धन को नुकसान पहुंचाता है, आपकी वाणी को नुकसान पहुंचाता है। आप जो कहते हैं उसका नकारात्मक प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। आप भले अच्छी भावना से कहें लेकिन लोग उल्टे तरीके से उस बात को ले लेते हैं और आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर केतु अच्छा भी है तो भी आपको कुछ न कुछ वो नुकसान पहुंचाता है। केतु के बारे में कहा गया है दूसरे स्थान में अगर न रहे तो अच्छा है, और अगर है तो शुक्र के साथ न रहे। केतु अगर दूसरे भाव में शुक्र के साथ नहीं है तो अच्छा माना जाएगा, शुक्र के साथ है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी यूं कहें कि केतु अगर दूसरे स्थान में है तो धन की हानि होती है। केतु अगर तीसरे स्थान में है तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप अपने पराक्रम के दम पर, कॉन्फिडेंस के दम पर, विल पावर के दम पर अपनी मनोकामना को सिद्ध कर लेते हैं। इतनी क्षमता आपके अंदर आती है। कोई भी ऐसा कार्य आप हाथ में लें जो बहुत ही मुश्किल भरा हो, वो कार्य भी आप करने में माहिर हो जाते हैं। केतु अगर चौथे स्थान में है तो आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत ही लाभ मिल रहा है। आपकी मानसिक शक्ति बहुत ही प्रचंड रूप से बढ़ जाती है। परिवार से आपका संबंध बहुत अच्छा हो जाता है और आपको ऐसा लगेगा कि ध्यान करना, धारणा करना ये बहुत आसान है। आपको ऐसा महसूस होगा क्योंकि आपका अपने मन पर नियंत्रण जल्दी ही स्थापित हो जाता है। केतु एक प्रकार की शक्ति मानी जाती है जो चौथे स्थान में होने की वजह से आपको मानसिक शक्ति प्रदान करती है। इससे आप अध्यात्म लाइन में भी अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। केतु अगर 5वें स्थान में है तो सूर्य की शक्तियां बढ़ जाती हैं, जिससे नाम, मान, सम्मान ये आपको मिलता है और आगे बढ़ने की ताकत होती है। आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएं, इस तरह की योग्यता आपके अंदर रहती है। केतु अगर 6ठे स्थान में हो तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आपकी मानसिक, शारीरिक स्थिति बहुत ही प्रचंड रूप से बलवान रहती है। कोई नकारात्मक व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आपके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि आप सबका जवाब दे सकें। केतु खराब है तो शत्रु हावी होना शुरू हो जाते हैं। 7वें स्थान में अगर आप केतु है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन आते हैं, बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं और उसमें अड़चनें पैदा होती हैं, बहुत ज़्यादा अड़चनें पैदा होती हैं। तो केतु का 7वें स्थान में होना अशुभ है, तो उसके लिए विशिष्ट प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, वो आपको करवाने चाहिए। केतु अगर 8वें स्थान में है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर
जीवनी शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती चली जा रही है। बीमारियां कम से कम हो रही हैं, या बीमारियां आ भी गई हैं तो वो ठीक होने की कगार पर जल्दी पहुंच जाती हैं। इस तरीके से आपको उसमें फायदा होता है। केतु अगर 9वें स्थान में है तो आपका भाग्य प्रबल होता है। आप बहुत कम समय में अपनी मनोकामना की पूर्ति कर लेते हैं। और जाहिर है केतु अगर खराब है तो उसका नेगेटिव परिणाम होता है। केतु अगर 10वें स्थान में है तो आपके काम धंधे में अड़चनें पैदा होती हैं। काम धंधा आप बदलते हैं, आप अपना बिजनेस बदलते हैं, नौकरी बदलते हैं, कभी सोचते हैं इसमें इन्वेस्ट करूं, कभी सोचते हैं उसमें इन्वेस्ट करूं, तो इस तरीके से अड़चन बनी रहती है। केतु अगर 11वें स्थान में है तो यहाँ पर भी आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। लाभ ज़्यादा नहीं मिलता। आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। केतु अगर 12वें स्थान में है तो ये शुभ माना जाता है। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाते और आप शत्रुओं को जीतकर, अपने जीवन की जंग को जीतकर आप सफलता प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ है कि केतु की शक्ति जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा के साथ चली गई तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई, सकारात्मक ऊर्जा के साथ चली गई तो सकारात्मक ऊर्जा चली गई। तो केतु की जो शक्ति होती है शुक्र के साथ अगर है तो नुकसान होता है। यानी आपके मन में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि इससे बहुत सी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। और दूसरा है शनि। शनि के साथ अगर केतु है तो उससे भी आपको बहुत नुकसान होता है। यानी केतु के लिए शुक्र और शनि ये नुकसान कारक माने जाते हैं, या केतु इनके साथ में हो या इनके ग्रह में बैठा हो तो ये नुकसान कारक माना जाता है। इनका निदान करने के लिए केतु का विशिष्ट प्रकार का अनुष्ठान आपको करवाना चाहिए। ये हम लोग हर महीना पूजा करवाते हैं। तो इसकी पूजा में 2 तरीके से की जाती है, एक वैदिक तरीका, एक तांत्रिक तरीका। तांत्रिक तरीके से पूजा कराएं तो इसका लाभ थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, और इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर से आप पूजा करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसका विशिष्ट प्रकार का मंत्र है, उसका जाप करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। दोनों आंखों के बीच में पिंच करें, 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद केतु मंत्र, ओम ह्रीम केम केतुवाय नमः, ओम ह्रीम केम केतुवाय नमः, ओम ह्रीम केम केतुवाय नमः, ओम ह्रीम केम केतुवाय नमः। मैं इस मंत्र को फिर से बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम केम केतुवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, यानी उपांशु जाप करें या धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। जाप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानसिक, जो मन में किया जाता है। एक होता है उपांशु, जो बुदबुदा कर बोला जाता है, आपके खाली ओंठ हिलते हैं, आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती। एक होता है वाचिक, यानी जोर से बोलकर मंत्र जप किया जाता है। तो उपांशु यानी बुदबुदा कर मंत्र जप करना है। 11 दिन 11 माला इस मंत्र का आप जाप करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान करते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको बहुत फायदा मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसका अनुष्ठान करें। किसी भी माला से, रुद्राक्ष माला से या स्फटिक माला से या काले हकीक माला से इनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन केतु के बारे में कहा गया है कि किसी भी माला से इनके मंत्रों का जाप किया जा सकता है। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। बिना माला के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो इस तरह की एक मुद्रा लगाएं। मुद्रा लगाने के बाद आप आधा घंटा केतु मंत्र का जाप करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान करते हैं। कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर की तब्दीली को महसूस करने लगेंगे। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।